औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 मेथड की बुक की एक्सरसाइज 1.1 वो हमने कल स्टार्ट की थी। पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक उसने कहा हुआ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आप समाअत फरमा लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता कर देता है। मतलब अल्लाह ताला जिसके साथ अच्छाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ बूझ अता फरमा देते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। -1 -√3 आयोटा। सबसे पहले तो आपने सिलेक्ट कर लेना है जी के बराबर -1 -√3 आयोटा। ये जो है ना, ये वाला पार्ट ये हमारे पास होता है रियल, और ये जो पार्ट होता है हमारे पास ये होता है इमेजिनरी पार्ट। और कल फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसको x कहते हैं और इसको y कह लेते हैं। अब पोलर फॉर्म हमारे पास होती है ये वाली r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें r चाहिए और थीटा चाहिए। r मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है x² प्लस y² और स्क्वायर रूट। x हमारे पास है -1, तो x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। -1 का स्क्वायर प्लस y² है हमारे पास -√3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट -1 का जब स्क्वायर लेते हैं वो +1 हो जाता है। 1 प्लस ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 3। और हमारे पास आ गया 1 + 3 मतलब कि 4 और स्क्वायर रूट। इसके बाद जब ये स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2। अब r तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास थीटा अभी नहीं आया। अब थीटा मालूम करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं थीटा = tan इनवर्स mod y/x। अब इसमें हमारे पास y है -√3 tan इनवर्स और x है हमारे पास -1। थीटा आ जाएगा tan इनवर्स माइनस से माइनस में ये वैसे भी खत्म हो जाएगा स्मार्ट की वजह से, तो हमारे पास बच जाएगा √3 tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 होता है π/6 पे, मतलब के नहीं सॉरी π/6 पे नहीं, π/3 पे, मतलब कि 60 डिग्री पे, π/3 पे 60 डिग्री पे। अब हमारे पास थीटा भी आ गया और r भी आ गया, लेकिन हमारे पास ये जो थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब क्वाड्रेंट चेक करने का भी आपको बताया था कल। ये हमारे पास है x, ये y, ये x प्राइम y प्राइम। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो उसमें कोई चेंज नहीं करना, जो कोई थीटा का आंसर आएगा वही जवाब होगा। अगर इसमें ++ होता था, लेकिन अब क्वेश्चन में है जो है x, ये भी माइनस का है और y भी माइनस का है। अब देखें थर्ड क्वाड्रेंट में y भी माइनस का होता है, सॉरी x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है। इसका मतलब है
अब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसे वैसे रख देना है, सेकंड में हो तो पाई माइनस थीटा कर देना है, थर्ड में हो पाई प्लस थीटा कर देना, फोर्थ में हो 2 पाई माइनस थीटा कर देना। अब ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम इसे लिख लेंगे कुछ यूं, आर्गुमेंट ऑफ जी बराबर आ जाएगा पाई प्लस, अब थीटा हमारे पास है ये पाई बाय 3। अब नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे, 3 पाई प्लस पाई ओवर 3, मतलब कि 4 पाई बाय 3। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि इसकी जो रेंज है वो है 180 प्लस 180 से माइनस 180 तक। तो अगर तो ये 180 प्लस माइनस 180 प्लस 180 की रेंज में आ रहा है, फिर तो हम इसको ये लिख देंगे इसका आंसर थीटा का। देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। 4 नहीं, ये इसका आंसर आ रहा है 240 डिग्री। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, उस रेंज में लाना है। उस रेंज में लाने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमारे पास आया होता है ना थीटा, इसे आर्गुमेंट जी कह रहे हैं या थीटा भी कह लें, ठीक है। ये 2 पाई में से इसको माइनस करना होता है, आर्गुमेंट ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा 4 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई, तो ये कुछ ये बन जाएगा 4 पाई माइनस 6 पाई बाय 3। आर्गुमेंट ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा 4 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। अब ये आ रहा है इसकी 180 की, माइनस 180 से प्लस 180 की रेंज में, इसको थीटा कह लें, माइनस 2 पाई बाय 3। अब थीटा की और आर की वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। जी हमारे पास आ जाएगा, आर हमारे पास है 2, आर की जगह हम 2 पुट करेंगे, कॉज थीटा का आंसर है हमारे पास 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन और थीटा माइनस 2 पाई बाय 3 थीटा की जगह आ जाएगा। और जी हमारे पास था -1 माइनस के रूट 3 आयोटा। इसको हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, 2 एस सी आई एस आगे थीटा, और यही है हमारे पास इसका आंसर। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, -1 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे जी के बराबर -1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास x है और ये y है। फार्मूला हमने लिख लेना इसके बाद, जी बराबर है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो उसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपने ये सिंपली फार्मूला इस्तेमाल करना है। उसमें पहले r की वैल्यू मालूम कर लेंगे, फिर थीटा की, और वो मालूम करने के बाद इसमें पुट करेंगे, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ जाएगी। अब वही दोबारा प्रोसेस करते हैं। r मालूम करने के लिए हमें पता फार्मूला r बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x की जगह अब वैल्यू हमें पुट करनी है -1 स्क्वायर
अयोटा के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 + 1 और हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2। अब थीटा में मूव करना, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड y ओवर x, tan इनवर्स y है हमारे पास 1 और x है -1, थीटा आ जाएगा बराबर tan इनवर्स, मॉड की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली बच जाएगा 1, थीटा बराबर tan इनवर्स 1 होता है 45 पे, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 45 डिग्री या π/4। अब इसके बाद आपने जो देखना है क्वेश्चन में, मतलब कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये फर्स्ट जो है हमारे पास x है, ये माइनस में है और y प्लस का है, ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, हमारे पास y पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो इसमें हमारे पास फार्मूला होता है π-θ। तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे, इसका आर्गुमेंट ऑफ z बराबर आ जाएगा π-θ की जगह ये हम π/4 लिख लेंगे, π-π/4, ये हमारे पास आ जाएगा 3π/4। अब देख लेंगे ये 180 की रेंज में आ रहा है कि नहीं। 3 मल्टीप्लाई, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, तो ये आ रहा है। अब इसको जो है ना हमने डायरेक्ट इसमें पुट कर देना है इस फार्मूले में। z बराबर है r की जगह हमने r की वैल्यू पुट करनी है √2 और cos थीटा की जगह 3π/4 प्लस अयोटा साइन 3π/4 और z की जगह ये इसकी वैल्यू लिख लें -1 प्लस अयोटा बराबर है √2। अब इसको हम सिस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CIS नेक्स्ट थीटा लिख लेंगे और यही है इस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, और यही हमारे पास इसका आंसर है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन आपको कराऊं, जो आपकी कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाए। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। इंशाल्लाह अपने मालिक के फजलो करम से कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन करूं ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई क्वेश्चन भी मिस ना हो इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास -2 + 2 अयोटा 1 - अयोटा। देखने में बड़ा अजीब बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके तो फिर हम अपने जो है ना अगले प्रोसेस की जानब बढ़ते हैं। सॉल्यूशन लेट कर लिया इसको z के बराबर +2 अयोटा 1 - अयोटा। आपने सिंपली इसको पहले मल्टीप्लाई करा लेना, -2 आ जाएगा +2 अयोटा आ जाएगा, उसके बाद +2 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर, जी हमारे पास आ गया -2 + 2 अयोटा और 2 अयोटा 4 अयोटा बन जाएगा, और ये अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -2 + 4 अयोटा +2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा 4 अयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं 0 + 4 अयोटा।
ठीक हो गया। अब ये हमारे पास फॉर्म आ गई है सिंपलेस्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब नेक्स्ट हमने करना है कि पता है ये x होता है और ये y होता है, तो z बराबर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमें पहले r की ज़रूरत है, थीटा की भी ज़रूरत है। पहले हम r फाइंड कर लेते हैं। r बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। x है हमारे पास 0, 0 का स्क्वायर, y है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। r बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है स्क्वायर रूट। r बराबर 16 का जब स्क्वायर रूट से बाहर इसको निकालते हैं हमारे पास बच जाता है 4। यही r का आंसर है। अब नेक्स्ट थीटा में हम करते हैं। थीटा में पता है बराबर होता है tan इनवर्स मॉड y ओवर x। अब tan इनवर्स आ जाएगा, उसके बाद y है हमारे पास 4 और x है 0। मतलब कि जब भी किसी नंबर को 0 डिवाइड कर रहा हो उसका आंसर होता है इन्फिनिटी। तो थीटा हमारे पास आ गया tan इनवर्स इंटू इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2 पे, मतलब कि 90 डिग्री पे। तो थीटा आ जाएगा पाई बाय 2, या आप इसको 30 डिग्री भी, सॉरी 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी होता है 90 पे, तो इसको पाई बाय 2 या 90 डिग्री लिख लें। अब नेक्स्ट, अब देखें ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ये लाई कर रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो मैंने बात की थी अगर क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा लाई कर रहा होगा तो उसमें हमने कोई चेंज नहीं करना, लिहाजा हमारा थीटा का आंसर यही बनेगा। थीटा बराबर आ जाएगा पाई बाय 2 पे। अब थीटा और r की वैल्यू हमने पुट कर देनी है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। तो g हमारे पास है 0 प्लस 4 ही होता, r हमारे पास है 4 cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। 0 प्लस 4 आयोटा बराबर आ जाएगा 4, 6 पाई बाय 2। और यही इसी तरह 0 प्लस 4 आयोटा की जो ये कम्प्लेक्स नंबर है इसकी पोलर फॉर्म ये बनती है। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जाना पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इस फॉर्म का है, इसको पहले सिंपलीफाई करना फिर इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। अगर आपको किसी बात की समझ ना लगे, कोई कंफ्यूजन हो, कोई पॉइंट समझ ना आए, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की जाना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 -34 आयोटा ओवर 5 - 3 आयोटा। ये एक बात याद रख लें कि कभी भी हम आयोटा को ओवर में नहीं रहने देते। अगर आयोटा ओवर में आ जाए तो हम उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे g के बराबर 5 - 3 आयोटा। अब आयोटा नीचे आ गया तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो नीचे वाली रकम होती है और जो आयोटा वाली रकम है इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करा देना। मतलब कि g बराबर आ जाएगा 34 आयोटा ओवर 5 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा वाले का साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस बन जाएगी, प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ये है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये लें। अब नीचे हमारे पास बन जाएगा -34 आयोटा इंटू 5 प्लस 3 आयोटा। नीचे हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 34 आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा और
5 का स्केयर खोल ओपन करेंगे तो हमारे पास आता है 25 माइनस 3 का ओपन करें 9 आ जाता है। आयोटा स्केयर हमारे पास होता है -1 के। तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा -34 आयोटा 5 + 3 आयोटा आवर। ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस को हो जाएगा 25 + 9। तो ये हमारे पास बन जाएगा 34 आयोटा प्लस इंटू 5 + 3 आयोटा आवर 34। ये 34 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपली बच जाएगा 5। ये आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्केयर। जी बराबर आ जाएगा 5 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर जो है ना ये हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो जी बराबर आ जाएगा हमारे पास -3, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 हो जाएगा प्लस 5 आयोटा। ये अब कम्प्लेक्स नंबर की सिंपलेक्स फॉर्म हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट हम फर्दर प्रोसेस करते हैं इस पर। हमें पता है कि इसका फार्मूला कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सबसे पहले हम आर मालूम कर लेते हैं। इसमें ये एक्स है जो रियल पार्ट है और ये इसको वाई कह लेते हैं। तो आर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आर बराबर आ जाएगा एक्स की वैल्यू हमारे पास -3 है, -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 5 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट हो जाएगा टोटल का। यस टोटल का स्क्वायर रूट हो जाएगा। आर बराबर आ गया है 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, 5 का स्क्वायर बन जाएगा +25 और आर हमारे पास बराबर आ जाएगा 34 के स्क्वायर रूट 34। अब थीटा मालूम कर लेना। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड y ओवर x। थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स y ओवर x। मतलब क्या y की और x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y है हमारे पास 5 और ये x है -3। तो थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा tan इनवर्स। अब माइनस आ गया ना तो मॉड की वजह से वो खत्म हो जाएगा 5/3। तो इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे इसको 5/3 आ गया ना। नहीं सॉरी, आपने ऐसे करना है कि जिसमें मुकम्मल मतलब कि उसका आंसर नहीं हमें मालूम होगा, जैसे उसका कोई ना कोई एंगल नहीं बन रहा होगा। अब देखें 5/3 का कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसका हमें कोई आंसर मालूम नहीं है। मतलब कैलकुलेटर से पॉइंट में तो आंसर आ जाता, लेकिन एग्जैक्टली कोई इसका एंगल नहीं हमें पता चलता। तो इसमें ना आपने ये जो है ना मॉड इस्तेमाल नहीं करना, इसमें आपने मॉड इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब हमारे पास थीटा भी आ गया और आर भी आ गया। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें आपने ऐसे करना है बकाया और सारी उसी तरतीब से करने हैं। अब थीटा भी आ गया और आर भी आ गया, इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। मतलब कि ये हमारे पास बराबर आ गया आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 34 कॉस थीटा हमारे पास आया है tan इनवर्स -5/3 प्लस आयोटा साइन इंटू tan इनवर्स -5/3। तो अब हम जी हमारे पास बराबर आया -3
प्लस 5 आयोटा। तो इसको हम लिख लेंगे 6 इंटू 10 इनवर्स -5/3 और यही हमारे पास इसका आंसर। इसको आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्वेश्चन ये और हम ये लिख रहे हैं। अरे भाई इसको सिंपलीफाई किया है इसको, तो हमारे पास ये आंसर आया। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं -34 आयोटा और 5 - 3 आयोटा स्क्वायर रूट 34 6 10 इनवर्स -5/3। ये है हमारे पास इसका आंसर। ले जी, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 किया है। पार्ट 1 में जो पार्ट 1 पहली वीडियो बनाई उसमें 1 और 2 किया था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट, आज हम इख्तिताम करते हैं यहीं पे अपने लेक्चर का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।